रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको जहाँ से नहीं मारेंगे, आप कहीं पर भी निकल जाइए। वो निकल जाते हैं, ये आंखें लेकर यहाँ पर आते हैं और ये उरानी से कहते हैं कि हमने कुणाल को मार डाला। इधर सम्राट अशोक पूरे धम्म यात्रा पर निकल चुके हैं। ये रानी को जब पता चलता है किसी की ओर से कि इन्होंने सैनिकों ने कुणाल को मारा नहीं, वो जीवित है, तो उसका दूसरा षड्यंत्र होता है कि महाबोधि को समाप्त किया जाए। महाबोधि से मतलब है बोधि वृक्ष को नष्ट किया जाए। तो बोधि वृक्ष को नष्ट करने के लिए उसका एक अमात्य, जिसे मंत्री कहते हैं, अमात्य को भेजती है। अमात्य जहर में डूबा हुआ एक खिला बोधि वृक्ष के तने में ठोकते हैं और उस तने में ठोकने के बाद बाजू में रहने वाले एक बंदे को आवाज सुनाई देती है कि क्या हो रहा है। वो दौड़ कर आते हैं, वो इंसान भाग जाता है। वो देखते हैं कि यहाँ पर जहर से डूबा हुआ वो जो कीला है, उससे उसका भाग, उसका वो हिस्सा काला पड़ते जा रहा है। वो जो काला पड़ने वाला हिस्सा है, वो देखकर वो बनते नजदीक के वैद्य के पास जाते हैं, उनके पास से दवाई लाकर महाबोधि को लगाते हैं, महाबोधि ठीक हो जाता है। ये सारे षड्यंत्र के बाद रानी अब भी शांत नहीं है, वो अपने महल में जीवित है। इन सारी बातों को बताने के पीछे जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध से लौटे, संदर्भ आगे पीछे हो रहा है। सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध से लौटते हैं, कई लोगों की जान चली जाती, लाखों लोग मर जाते हैं, हाथी घोड़े इंसान सब मर जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। इंसान कितना भी क्रूर रहा तो उसके मन में एक इतना सा 1% तो भी अच्छा इंसान होता है। सम्राट अशोक उन सारी हत्याओं को, वो सारा युद्ध देखने के बाद, खून की नदियां देखने के बाद उनके दिमाग में एक प्रश्न उभरता है, क्यों? ये मैंने क्यों किया? इन सारी चीजों को मैंने क्यों किया? इतनी हत्याएं क्यों की? वो वापस जब अपने महल में लौटते हैं तो एक सामान्य आदमी इन सारी चीजों को देखने के बाद, हम एक अगर खून देखें, किसी का हमारे सामने अगर खून होता है, मर्डर होता है, तो हम चैन से सो नहीं पाते कई दिनों तक, कि हमने अपने आंखों से देखा। लेकिन सम्राट अशोक ने लाखों लोगों को मरते देखा, नदियां देखी खून की, मरते हुए जानवर देखे, तो वो चैन से सोते नहीं अपने महल में। तो परेशान हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। रात दिन सिर्फ एक ही बात, विमनस्क हो जाते हैं। विमनस्क यानी समझ रहे हैं ना? विमनस्क हो जाते हैं, पागल जैसे करने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बीच बीच में चिल्ला उठते हैं अपने महल में। उनको सारी की सारी वो घटनाएं, कलिंग युद्ध की सारी घटनाएं दिमाग में चलती रहती है, कंटिन्यू उनके दिमाग में चलती रहती है। ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे लोग उस रणभूमि से उठकर आ रहे हैं और मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इन सारी अवस्थाओं में एक दिन वो अपने महल के झरोखे में बैठे रहते हैं। झरोखा म्हणजे खिड़की। झरोखे में बैठे रहते हैं और उसी अवस्था में रहते हैं कि याद आता है उनको पूरा का पूरा, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और सबसे लास्ट में कहते हैं, मुझे कोई तो बचाए, मुझे कोई तो बचाए। ऐसा करके उनको चक्कर आती है, वो जमीन पे गिरते हैं और बाहर से बहुत अच्छी आवाज आती है। क्या होती है वो आवाज? बुद्धं शरणं गच्छामि। और इस आवाज को सुनकर, इस बहुत ही सुकून भरी आवाज को सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अपने प्रहरी से कहते हैं कि भाई जाओ देखो वो कौन है और उसको लेकर यहाँ पर आओ। उनका प्रहरी जाता है और उस श्रामणेर को लेकर आता है। 12 साल, 10 से 12 साल का एक बच्चा श्रामणेर, वो आता है और कहीं नहीं बैठता। बैठने के लिए बहुत सारी जगह होती, कहीं नहीं बैठता, वो जाकर सीधा राज सिंहासन पर बैठता है। अशोक घुटने टेक कर उसके आगे आते हैं और कहते हैं कि मुझे इन सारी घटनाओं से कृपया मुझे बचाएं। तो वो जो श्रामणेर है, जिसका नाम है नागरोध, नागरोध को यानी वड़ का पेड़,
सुसीम और अशोक से जब लड़ाई होती है तो ये युद्ध में दोनों भाई की लड़ाई में सुसीम मारे जाते हैं और उनकी जो पत्नी रहती है जिसका नाम होता है सुमन कुमारी, वो गर्भवती होती है। तो ये दो भाइयों के झगड़ों में जब सुसीम मारे जाते हैं तो वो जंगल में निकल जाती है और जंगल में एक नैग्रोथ के पेड़ के नीचे, एक बड़ के पेड़ के नीचे उसकी जचकी होती है और वहां पर जो बच्चा पैदा होता है उनसे, उस बच्चे का नाम पास की कुटिया में रहने वाले भंते उपगुप्त उस बच्चे को नाम देते हैं नैग्रोथ। तो ये जो श्रामणेर नैग्रोथ है ये सुसीम का बेटा है, जो ना तो अशोक को मालूम है कि मेरे बड़े भाई का बेटा है और ना नैग्रोथ को मालूम है कि ये मेरे चचा है। तो वहां पर जब नैग्रोथ से वार्तालाप होता है अशोक का, अशोक कहते हैं कि मुझे इन सारे माया जाल से, इन सारी घटनाओं से मुझे बचाइए। तो नैग्रोथ कहते हैं कि मैं तो आपको नहीं बचा सकता, आपको इस दुनिया का सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और उस व्यक्ति का नाम है तथागत बुद्ध। आपको बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। और उस वक्त नैग्रोथ अपमाद वक्र की एक गाथा उनके सामने बोलते हैं और उस अपमाद वक्र की गाथा सुनने के बाद उसका अर्थ जब नैग्रोथ विशद करते हैं, उस अर्थ को समझने के बाद सम्राट अशोक वहां से चेंज होना शुरू हो जाते हैं बुद्ध धर्म की ओर। मोग्गरीपुत्तिस ये उपगुप्त के गुरु उसी वक्त दुनिया के जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुए हैं 3, उसमें सेकंड नंबर का पाटलिपुत्र में होता है सम्राट अशोक के द्वारा और तीसरा हुआ था 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षाभूमि नाट्य पर। तो ये अशोक बुद्ध की शरण में जाते हैं और बुद्ध की शरण में जाने के बाद एक बहुत बड़ा समारोह पाटलिपुत्र की धरती पर होता है और वहां पर वो धम्म को शरण जाते हैं, बुद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं वहां पर। यहाँ से उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, यहाँ से उनकी सारी की सारी घटनाएं बदल गई, उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और यहाँ से अब अशोक बुद्ध को लेकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू होता है अशोका की दूरदृष्टि का सफर। और ये सफर यहाँ से जो है बहुत ही निराला सफर होता है सम्राट अशोक का। उस सफर के बारे में अब हम बात करेंगे। सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धम्म का स्वीकार किया तो वो स्वीकार करने के बाद तत्कालीन जो भंतेगण थे, महास्थविर लोग थे, तो बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए पूरी दुनिया में। बुद्ध का मानवतावादी तत्वज्ञान पूरी दुनिया को मिलना चाहिए जिससे इंसानों की भलाई होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सम्राट अशोक ने अपने कुछ धम्मदूत, जिन्हें हम स्थवीर कहते हैं, महास्थवीर कहते हैं, बंदेगण कहते हैं, तो इन लोगों को उन्होंने दुनिया के कोने कोने में भेजा, भारत के कोने कोने में भेजा। उनके नाम मैंने लिख कर लाया है क्योंकि मैं आपको सारे नाम यहीं पे पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि उन लोगों के नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ड्यू टू वी आर बुद्धिस्ट पीपल। हमने जो अभ्यास किया नाटक लिखते वक्त, तो उस वक्त हमने तकरीबन 2500 ग्रंथों का अध्ययन किया, तकरीबन 2500। हिंदी के कुछ बड़े बड़े लेखक हैं और उन लेखकों ने, उसमें से एक बहुत बड़े हिंदी के लेखक है, उन्होंने इतना गलत इतिहास लिखा और उस नाटक में गलत बातें भी बताई है। और मैं बताना चाहूँगा उस लेखक का नाम। नव प्रभात नाम का एक नाटक है और हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो उन्होंने नाटक लिखते वक्त एक बहुत बड़ी गलती की
और गलत चीज़ बताई उस नाटक में, जो कि ना तो हमें पाली साहित्य में मिलती है, ना बुद्धिस्ट साहित्य में मिलती है, ना समंत पासादिका, ना दीपवंश, ना महावंश, कहीं पर वो चीज़ नहीं मिलती जो इन्होंने जो गलत चीज़ डाली। और उन्होंने उस नाटक में महेंद्र और संघमित्रा को अशोक के भाई बहन बताया। कहीं नहीं मिलता ये बुद्धिस्ट इतिहास में, पाली इतिहास में आपको कहीं पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो ये गलत इतिहास उन्होंने वहाँ पर बताया विष्णु प्रभाकर ने कि सम्राट अशोक के भाई बहन थे महेंद्र और संघमित्रा। हमने बहुत खोजा, बहुत सारी किताबों को छाना, जांचा, लेकिन उसमें नहीं मिली ये सारी चीज़ें। ऐसे भी लोग होते हैं। सम्राट अशोक ने धर्मदूतों को जहाँ जहाँ भेजा, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर तथा गांधार, कश्मीर और गांधार प्रदेश जो था उसमें मज्जान्तिक स्थगिर को भेजा गया। बनवासी महिष मंडल नाम का एक प्रदेश जो आता है, जिसे वर्तमान में हम मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने महादेव स्थवीर को भेजा। बनवासी नाम का एक प्रदेश आता है जहाँ रक्षित स्थवीर को सुवर्ण भूमि में सोन स्थवीर, उत्तर स्थवीर, यवन देश में महारक्षित स्थवीर, हिमाचल क्षेत्र में मध्यम स्थवीर, अपरांतक में धर्मरक्षित स्थवीर, महारट्ठ में महाधर्मरक्षित। महारट्ठ का मतलब जहाँ हम बैठे। और विदेशों में जो धर्मदूत भेजे उसमें लंका में भेजे गए सबसे पहले महेंद्र, और उसके बाद में बेकोनी संघमित्रा। सीरिया के राजा अंतियोक उनके दोस्त थे, वहां पर धम्म पहुंचा। मिस्र के राजा तुर्मै, मैसेडोनिया के राजा एंटिकिनी, एपिस के राजा मेगास, इपीरस के राजा अलेक्जेंडर, यहाँ तक अशोका के ये सारे विदेशी मित्र थे। यहाँ तक अशोका ने अपना धम्म पहुंचाने का काम किया। दूरदृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो अशोका की दूरदृष्टि उस वक्त ये थी कि ये धम्म इस दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। जहाँ जहाँ तक इंसान का अस्तित्व है, मानवीय अस्तित्व है, वहाँ वहाँ तक धम्म पहुंचे। आज आयुर्वेद शास्त्र में हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस देश के, इस दुनिया के बच्चे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की है तो वो सम्राट अशोक थे। कैसे? सम्राट अशोक ने राजमार्गों पर बड़े बड़े कुएं खोदे, धर्मशालाएं बनवाई। उसी के साथ साथ साइड की जितनी भी जगह थी उस जगह को दान देकर वहां पर औषधि वनस्पति की खेतियां करवाई कि यहाँ से निकलने वाली जितनी भी औषधियां है, इस मार्ग से जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर काम पड़ता है तो उसको उपयोग किया जाए सभी लोगों के लिए। और उनकी उस दूरदृष्टि का आज परिणाम ये है कि वर्तमान में हमें उन बच्चों को पढ़ने के लिए आयुर्वेद शास्त्र के जितने भी ग्रंथ है उसमें अशोका का एक लेसन है, और उस लेसन में अशोका की महानता के बारे में बताया गया है कि यदि अशोक ने उस वक्त इन सारी चीजों को महत्व नहीं दिया होता तो आज वर्तमान में हमें आयुर्वेद के लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं। क्योंकि एक परंपरा चलती है कि किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसको लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं अच्छी चीज़ों को, और इस अच्छी चीज़ों का सुपरिणाम ये हुआ कि वर्तमान में आज आयुर्वेद शास्त्र जिंदा है। यानी अशोक की वजह से, और अशोक ही थे जिन्होंने यहाँ के इंसानों के लिए शिलालेखों पर अपने आदेश लिखे। आपको शायद उनके शिल्पकार का नाम नहीं मालूम, क्योंकि जब हमने अभ्यास किया, अभिलेखागार है दिल्ली में, बहुत बड़ा अभिलेखागार है सरकारी, और वहाँ पे हमें अशोका के शिलालेख पर एक बहुत मोटी पुस्तक मिली, और उस पुस्तक में अशोक के शिल्पकार का नाम हमें मिला, और उस शिल्पकार का नाम है चप्पड़। अशोक के जितने शिलालेख, बहुत सारे शिलालेखों में उस चप्पड़ का नाम आता है। कहते हैं कि चप्पड़ लिखो, राजा प्रियदर्शी लिखवाते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये हो गया, सम्राट शब्द बहुत बाद में आया, लेकिन एक्चुअली वो जो शब्द है
देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक। सम्राट तो हमने अभी लिखा है, सम्राट बहुत बाद में शब्द आता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें राजा ही कहा जाता था। तो ये सारी चीजें बुद्ध धम्म के विकास के लिए उन्होंने दूर दूर तक अपने धम्मदूत भेजे। हमारे पास जब कुणाल की आंखें निकाली जाती है, कुणाल की आंखें निकालने के बाद कुणाल एक भिखारी के वेश में पाटलिपुत्र आते हैं, और पाटलिपुत्र में आने के बाद महामात्य राधागुप्त, महामात्य यानी प्रधानमंत्री, सम्राट अशोक के जो प्रधानमंत्री थे वो महामात्य राधागुप्त थे, और बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री थे वो खल्लाटन थे। तो महामात्य राधागुप्त को पता चलता है कि एक भिखारी अपने शहर में आया हुआ है, नगर में आया हुआ है, और वो गाना बहुत अच्छा गाता है, और उस गाने के माध्यम से अपनी सौतेली माँ का पूरा बयान करता है कि उसने अत्याचार कैसे किया। तो वहाँ पर राजा के दरबार में उसको बुलाया जाता है कुणाल को, और राजा के दरबार में कुणाल एक गाना गाता है, और उस गाने में पूरा का पूरा इतिहास बयान करता है कि सौतेली माँ ने उसके ऊपर कैसा अत्याचार किया। अशोक ने जितने भी आदेश दिए, वो आदेश मृत्युदंड के हो या अलग अलग सजाओं के हो, उसमें एक आदेश, और वह सबसे आखिरी आदेश था। उसके बाद में अशोका ने कभी कोई आदेश नहीं दिया मृत्युदंड का। जब अशोका को यानी पता चलता है कि इस रक्षिता ने ही बोधि वृक्ष को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा, इस रक्षिता ने ही कुणाल की आंखें निकालने का भी षड्यंत्र किया, उस वक्त सबसे लास्ट जो आदेश होता है, जजमेंट जो होता है, वो होता है इस रक्षिता को मृत्युदंड देने का। वो मृत्युदंड देने के बाद अशोक उसके बाद वहाँ से अपने आप को निरस्त कर लेते हैं और धम्म की सेवा में लग जाते हैं। वैसे तो धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद ही लगते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया है। मैंने इस व्याख्यान से पहले ओपनिंग में आपसे बात कही थी कि हमारा अध्ययन हमें जेरूसलेम तक ले गया है, और जानकारों को अगर कोई जानकारी चाहिए या उसके ऊपर अध्ययन करना है तो हम आपको साहित्य उपलब्ध करा दे सकते हैं। जब अशोक, एक बुक है, आज शायद वो दुनिया में उपलब्ध नहीं होगी, उस बुक का नाम है एबीसी ऑफ क्रिश्चियनिटी। बुक का नाम है एबीसी ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बहादुर चंद छाबड़ा और बर्नार्ड जोसेफ। ये दो व्यक्तियों ने अध्ययन किया कि अशोक कहाँ कहाँ तक गए। तो इनका अध्ययन इनको जेरूसलेम ले गया, और जेरूसलेम में कुमरान नाम का एक विहार, कुमरान नाम का एक विहार सम्राट अशोक ने बनवाया था, और वहाँ के ज्यू लोगों को बुद्ध धम्म का परिचय करवाने के लिए उन्होंने इस्सेन नाम का एक पंथ, इस्सेन नाम का पंथ वहाँ पर बनवाया था। उसके माध्यम से ज्यू लोगों में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया था। ये बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट पे जो मटेरियल आता है जोडैक करके, तो दूसरा कोई नहीं, सिर्फ तथागत बुद्ध ही है। इन सारी चीज़ों को वहाँ पर पाया जा सकता है, खोजा जा सकता है। ये बुक आज दुनिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी को अगर चाहिए तो हम उसकी ज़ेरॉक्स दे सकते हैं। हमारे पास वो बुक है, हमने बहुत सहज कर रखी है, लैमिनेशन करके रखी है, क्योंकि ये बुक मिलेगी नहीं। यहाँ पर इस्सेन नाम का जो पंथ उन्होंने बनाया था, उसके बाद में आज वर्तमान में भी आप कभी जेरूसलेम गए तो आज भी आपको कुमरान नाम के विहार के अवशेष आज भी वहाँ देखने को मिलेंगे। ये हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, ये सारी ग्रंथों के माध्यम से की गई कमाई है, हमारी मेहनत है, हमने उन सारी मेहनत से ही वो कमाया है। अशोक ने अगर बुद्ध धम्म का वहाँ पर स्वीकार नहीं किया होता तो आने वाले अशोक के बाद जितने भी बुद्धिस्ट राजा आए उन तक बुद्ध धम्म नहीं गया होता, और उन तक बुद्ध धम्म नहीं गया होता तो बुद्ध धम्म हम तक भी नहीं आया होता। और हमने थैंक यू कहना चाहिए अंग्रेज़ों को, कनिंघम को हमने थैंक यू कहना चाहिए कि ज़मीन अगर खोदी नहीं होती कनिंघम ने तो आज हमें बुद्ध नहीं मिलते।
आज हमें धम्म लिपि नहीं मिलती। जेम्स प्रिंसेस ने अगर वो लिपि नहीं पढ़ी होती जिसे आज वर्तमान में हम धम्म लिपि कहते हैं, लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, लेकिन हम धम्म लिपि इसलिए कहते हैं कि वो धम्म से संबंधित है। वो धम्म लिपि अगर उन्होंने पढ़ी नहीं होती तो हमको आज पता नहीं चलता कि उस लिपि का अर्थ क्या है। तो जेम्स प्रिंसेस को हमने थैंक यू कहना चाहिए, कहीं हमको हमने थैंक यू कहना चाहिए, और थैंक यू कहना चाहिए अंग्रेज़ों को, क्योंकि वो नहीं आते तो हमको बुद्ध नहीं मिलते। बुद्ध जमीन के अंदर गाड़ दिए गए उस वक्त 84,000 विहार और चैत्य, जहां भी आज इंडिया में खोजिएगा आपको बुद्ध ही मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे? वो अशोक का मटेरियल, अशोक चले जाने के बाद जब बृहद्रथ की हत्या होती है उस शुंग मित्र के बाद, और शुंग डायनेस्टी जब वहां पर हावी होती है मौर्यों के ऊपर, और मौर्य के पूरे साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के बाद शुंग अपना सब कुछ वहां पर अस्तित्व में लाते हैं, तब पूरा का पूरा इतिहास मिटाने का काम शुरू हो जाता है। क्यों बड़ी बड़ी टेकड़ियों के अंदर आज हमको स्तूप मिल रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं? तक्षशिला की तरफ आप ऐसा उत्तर में चले जाइए, गांधार में चले, जैसे जैसे आगे जाएंगे आप, आज रशिया में आपको वहां पर स्तूप मिल रहे हैं, पाकिस्तान में मिल रहे हैं, अफगानिस्तान में मिल रहे हैं, उसके आगे चले जाइए हर जगह मिल रही है। इधर आप ब्रह्मदेश साइड में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए आपको स्तूपों की भरमार मिल रही है। तो ये अशोका का काम था, ये अशोका की दूरदृष्टि ही थी कि मैंने स्तूप बना के रखने चाहिए, मैंने चैत्य बना के रखने चाहिए, मैंने शिलालेख खुदवा कर रखने चाहिए, उन प्रस्तरों पर पूरी की पूरी धम्म लिपि लिख कर रखनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को तथागत बुद्ध क्या थे ये पता चल सके। और थैंक यू सम्राट अशोक को भी कहना चाहिए हम लोगों ने, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वर्तमान में जो बुद्ध जिंदा है, बुद्ध धम्म जिंदा है, वो उन्हीं की बदौलत जिंदा है। उसके बाद के आए हुए सभी राजाओं ने बुद्ध धम्म को जिंदा रखने का काम किया, और 1956 के बाद आज द्रुत गति से बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। दुनिया के हर कोने में आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जब भी पढ़ते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध विहारों का बनना शुरू हो चुका है, बुद्ध रूपों का बनना शुरू हो चुका है, बुद्ध रूप स्थापित हो रहे हैं वहां पर। तो ये उसी राजा की दूरदृष्टि थी कि ये बुद्ध धम्म आगे बढ़े, क्योंकि ये मानवतावादी है, इंसान के भलाई का काम करता है। यहाँ पर आपको 10 हाथों वाला इंसान नहीं मिलेगा, जीभ निकाला हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा, ना तो गर्दनों का यानी वो ये सिरों की मुंडमालाएं रचाया हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा, ना तो किसी के हाथ में फरसा मिलेगा, ना भाला, ना तलवार मिलेगा। तथागत बुद्ध जब भी मिलेंगे आपको, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को शांति प्रदान करने के ही लिए मिलेंगे। जब भी हम बुद्ध की तरफ देखते हैं, बुद्ध की प्रतिमाओं की तरफ देखते हैं, महाबोधि के उस तथागत बुद्ध की मूर्ति की तरफ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, यही वो इंसान था जिसने पूरी दुनिया में आज भी ये पूरी दुनिया आज सिर्फ एक बटन के ऊपर बैठी, एक बटन दबाने की जरूरत है, ज्याला मराठीमध्ये आपण अण्वस्त्र म्हणतो, अणुबम के ऊपर बैठी हुई दुनिया किसी भी समय उस बटन को दबा देगा। कोई भी व्यक्ति इस देश का, इस दुनिया का कोई भी पागल, इस देश का कोई भी पागल राजनेता जिस वक्त उस बटन को दबाएगा, मान लीजिए यहाँ पर सारा का सारा नेस्तनाबूद होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत बड़े नाटककार है अंग्रेजी के बर्नार्ड शॉ, उनसे पूछा गया कि तीसरा महायुद्ध कैसे लड़ा जाएगा, तो मुस्कुराए वो सवाल पूछने वाले से, और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको तीसरे महायुद्ध के बारे में नहीं बताता, हाँ लेकिन चौथा महायुद्ध कैसे लड़ा जाएगा ये जरूर बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि चौथा महायुद्ध जो लड़ा जाएगा ना, वो आदि मानव जो लकड़ियों से लड़ता था बस वैसा ही रहेगा, क्योंकि तीसरे महायुद्ध में पूरा समाप्त हो जाएगा, ये पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी, क्योंकि वो अनुबम जो अलग अलग देशों ने बनाए रखे हैं कि किस वक्त फटेंगे, और फटने के बाद इंसान का अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन
अशोका की दूरदृष्टि को देखते हुए दुनिया के सभी राजनेताओं ने जल्दी से जल्दी बुद्ध के तत्वज्ञान का थोड़ा तो भी अभ्यास करना चाहिए कि क्या कहते हैं बुद्ध। बुद्ध किसी की हत्या नहीं करवाना चाहते, बुद्ध किसी को मारना नहीं चाहते, बुद्ध चाहते हैं मैत्री, बुद्ध चाहते हैं शांति। और जो इंसान दुनिया का इतना बड़ा महामानव जो शांति चाहता है, मैत्री चाहता है, बंधुता चाहता है, ऐसे इंसान का तत्वज्ञान अगर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने अपना लिया, कम से कम पढ़ लिया और इंसान की भलाई के लिए काम किया, तो ये पूरी मानवता के लिए एक अच्छा काम होगा, बहुत ही अच्छा काम होगा। और अशोका की दूरदृष्टि को देखते हुए दुनिया के लोगों ने अपने आप को सुधार लेना चाहिए। वर्तमान में भारत के लोगों ने भी अपने आप को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि इस देश का किस दिन पाकिस्तान होगा बता नहीं सकते। हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आपने मुझे मेरा छोटा सा भाषण सुना और सराहा। मैं आभारी हूँ आप सभी लोगों का। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। सम्राट अशोकाच्या जीवन आणि कार्यावर प्रकाश टाकला गेला आणि हे पण सांगितलं की बुद्ध धर्म जो जमिनीत गाडला गेला होता तो बुद्ध धर्माला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कनिंघम सारखे ब्रिटिश सरकारचं सहाय्य आणि सम्राट अशोकाचं कार्य की त्यामुळे बुद्ध धर्म हा पुढे चालत गेला आणि 1956 नंतर बाबासाहेबांनी सुद्धा आपल्याला धर्म दिला आणि त्यामुळेच आपल्याला बुद्ध धर्म आणि सम्राट अशोक कळायला लागले। तर ही सगळी माहिती आपल्याला काही नव्हतीच। आम्ही फक्त ते कलिंग बुद्ध एकपर्यंत जात होतो की तिथं पश्चाताप झाला आणि ते बदलले वगैरे वगैरे। पण आज जे बारकावे जे आहे नागोडकर सरांनी सांगितलेले आहे